ग्रॉस रेवेन्यू का पूरा मामला है क्या। देखिए क्या हुआ है ना, 2004 के बाद से अगर आप देखोगे, बहुत सी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, अब पहले तो वोडाफोन आइडिया अलग अलग हुआ देखिए दोस्तों, हम लोग जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है ये लेके इसीलिए हम लोग वीडियो का एनालिसिस कर रहे हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के वजह से ही वोडाफोन आइडिया बंद होने के कगार पे है। ठीक है, देखिए हम लोग ये वीडियो का एनालिसिस करते हैं। थे, आपको याद होगा जियो उस समय नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ है, 2004 के बाद से यहाँ पर जो रेवेन्यू हुआ है इन कंपनीज का, एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, तो ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू इनके पास आता था, ये उसमें से प्रॉपर तरीके से जो टैक्स है, जो यहाँ पर हिस्सा सरकार को जाना चाहिए था, वो इन्होंने पे नहीं किया था। क्योंकि इन कंपनीज का ये कहना था कि हमारे हिसाब से कम आपको जाएगा पैसा, टैक्स जाएगा, और यहाँ पर जो सरकार है वो कहती कि नहीं, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको और ज्यादा पैसा हमें देना है अपने रेवेन्यू में से। तो इसी की वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, सरकार जो कह रही है कि इतना बकाया है वो इन कंपनीज को देना पड़ेगा। और ये आप समझिए बहुत बड़ा झटका था इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए, एयरटेल के लिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया के लिए। क्योंकि एक तो क्या है कि आप इतने लंबे समय से पैसा दे नहीं रहे थे, तो क्या होता है कि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टीज लगती हैं, तो ये सारा मिलकर इनके लिए एक बहुत बड़ा पैसा हो गया था। मतलब आप समझो लगभग 1.5 लाख करोड़, उस समय की बात कर रहा हूं, तो 1.5 लाख करोड़ इनको चुकाना था। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब सरकार ये कह रही है कि जो प्रपोजल लेकर आ रही है सरकार ये कर सकती है कि जो भी इंटरेस्ट है एजीआर ड्यूज के ऊपर, उसमें से 50% वेव ऑफ कर देगी, और जितना भी पेनल्टीज है और जो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है वो 100% माफ कर देगी, ताकि इनके ऊपर जो कर्ज है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, वो एक प्रकार से हट सके और इनको कुछ फायदा मिल सके। और देखिए ये बताया जा रहा है कई सारे एनालिस्ट के द्वारा कि एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है टेलीकॉम बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉम कंपनीज है वो ड्यूओपोली की तरफ आगे बढ़ रही हैं, एयरटेल और जियो ही आगे चलकर बचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इससे वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो कितना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार अपना 1 लाख करोड़ रुपए इन टेलीकॉम कंपनीज का वेव ऑफ कर सकती हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि अगर ये वेव ऑफ नहीं हुआ तो 2026 से जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च आपका खत्म होगा 2026 में, तो वहां से इन कंपनीज को बहुत सारा करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर सरकार 1 लाख करोड़ वेव ऑफ कर देती है तो इससे वोडाफोन आइडिया को कितना फायदा होगा और बाकी कंपनीज को कितना होगा। 1 लाख करोड़ में से लगभग आधा 52,000 करोड़ जो है वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा। भारतीय एयरटेल को आप समझिए लगभग 38,000 करोड़ का फायदा होगा। और टाटा टेली सर्विसेज, क्योंकि आपको याद होगा ना पहले टाटा डोकोमो और ये सब चलता था, तो वो तो उस समय यहाँ पर रिटेल मोबिलिटी में थे, लेकिन अब नहीं है। अब आज के डेट में टाटा सिर्फ एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस लेवल पर सर्विसेज हो गए, तो उनका भी 14,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा टाटा टेली सर्विसेज को। जहां तक रिलायंस जियो का सवाल है, इनके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, क्योंकि उस समय ये प्लेयर नहीं थे, 2016 में इनकी एंट्री होती है। ठीक है, खैर इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है कल भी मंडे को काफी तेजी से बढ़ा। आप देख सकते हो लगभग 10% का जंप आया था कल सिर्फ, और पिछले 5 दिन में लगभग 25% का जंप आया है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। लेकिन देखिए अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये अभी जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ एक रिपोर्ट है, इसको लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, कैबिनेट सेक्रेटरीट लेवल पर, क्योंकि आसान नहीं है ना। आप समझो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार अपना छोड़ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर बड़े स्तर पर चर्चा होगी। और मैं आपको ये भी नहीं, इससे और भी एक ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इस बार इनकम टैक्स का जो स्लैब है, जो मिडिल क्लास मांग कर रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी किया जाए, वो भी करना है। वो अगर नहीं किया जाएगा तो आगे वाले जो चुनाव है उसका परिणाम इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो सरकार ऐसे ही झट से नहीं करेगा, मगर फिर भी एक बात है कि जो कॉरपोरेट लॉबी होता है, कॉरपोरेट लॉबी का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और जो दुओपली का बात है, तो जो दुओपली का बात है उसमें अगर 1 लाख करोड़ रुपया का मतलब सपोर्ट ही देना है, तो सरकार का जो निजी कंपनी है बीएसएनएल, उसको सपोर्ट देना चाहिए। तो 1 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी का जो है उसको छोड़ना
उससे तो अच्छा है 1 लाख करोड़ रुपया BSNL को ही दिया जाए, तो BSNL अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा तो प्राइवेट कंपनी का जो टावर है वो BSNL को दे देना चाहिए। ऐसे तो बहुत जन ऐसे तर्क देते हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते बता हैं। दूं, पिछले महीने दिसंबर में ही यहाँ पर सरकार ने एक और रिलीफ दिया था। क्या होता है कि जब ये टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम में बोली लगाती हैं और जो स्पेक्ट्रम खरीदती है तो उसके लिए उनको कुछ बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने कहा कि देखो इनके पास पैसा तो है नहीं, तो इनको कहाँ से ये लोग कहाँ से बैंक गारंटी सबमिट कर पाएंगे, स्पेशली वोडाफोन आइडिया। तो इसी की वजह से वोडाफोन आइडिया को 24,800 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पिछले महीने कुछ रिलीफ दिया गया था। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि सरकार का मेन इंटेंशन इसके पीछे क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार चाहती है कि कंपटीशन बना रहे टेलीकॉम मार्केट के अंदर। एक तो BSNL वगैरह तो है ही है, चलिए, लेकिन आपको पता ही है वो कितना इस समय चल रहे हैं, क्या होगा वो भी नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एयरटेल और जो जियो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे नहीं, हैं। ये जो बात है BSNL कितना चल रहा है, तो BSNL जो चलना है वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है ना। BSNL का जो 4G है अभी तक पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है। बाकी कंपनी सब 5G की तरफ चले गए हैं। तो BSNL हमेशा अगर एक जनरेशन पीछे रहेगा तो उसका जो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू भी वही दर्शाएगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी का जो प्रॉपरली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो टाइमली होना चाहिए, और इसके लिए जो पैसा का वित्तीय जो आवश्यकता है वो सरकार को पूरी करना भी एक जिम्मेवारी होता है। तो जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा हो रहा है तो वो पैसा को BSNL को देना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ऐसा लग रहा है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो उनका कहना है कि हमें इसको बचा कर रखना है। मतलब बहुत सारे लोग, एनालिस्ट का कहना है कि सरकार को इसको बचाना चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट से। और 2016 के बाद से तो प्रॉब्लम ही आया, क्योंकि रिलायंस जियो ने जिस प्रकार से भयंकर कंपटीशन लाया था, आपको याद होगा पहले कितना ज्यादा डेटा के पैक्स वगैरह हुआ करते थे। जियो का एंट्री होता है, उसके बाद अचानक से पहले तो जियो फ्री करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दाम बढ़ाता है। लेकिन स्टिल अगर आप देखिए, कंपेयर करिए 2016 के पहले क्या डेटा के पैक्स हुआ करते थे। मुझे याद है 1 GB के लिए हमें शायद 250 300 इस तरह पैसा पे करना पड़ता था। तो उसके मुकाबले अभी भी काफी हद तक रिलीफ है। लेकिन क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि आप हमें बचा लो इसमें करके। लेकिन आप देखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अनाउंस किया था और गवर्नमेंट का बात माना था, जिसकी वजह से 1.47 लाख करोड़ टोटल ड्यूज बताया गया। इस 1.47 लाख करोड़ में से आप देख सकते हो लगभग 92,000 करोड़ लाइसेंस फी था, और जो यूजर स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस थे वो था करीब 55,000 करोड़। और इसमें से 75% मतलब 1.5 लाख करोड़ में से 75% जो पैसा है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज था। आप समझ रहे हो कि बकाया प्रिंसिपल अमाउंट उतना नहीं था, लेकिन क्योंकि 15-20 साल तक इन्होंने पैसा दिया नहीं था तो सरकार उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाती गई, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ में से 75% जो है सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज थे। और अल्टीमेटली टेलीकॉम कंपनीज ने, ये जो एयरटेल और वोडाफोन है, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और चाहते थे कि इसको रिवाइज किया जाए। लेकिन सितंबर 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिसीजन 2019 में लिया गया था वो यहाँ पर फाइनल होगा। और अल्टीमेटली आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, मार्च 2025 तक टोटल यहाँ पर जो ड्यूज हैं इनके ऊपर, उसमें से आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया के ऊपर 80 से 85 हजार का ड्यूज है। ये तो मैं सिर्फ AGR ड्यूज की बात कर रहा हूं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, क्योंकि टोटल अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है सरकार का, और ये अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा है। वो तो आप समझो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, वो भी मैं आपको आगे आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनके ऊपर लगभग 44,000 करोड़ का ड्यूज है। टाटा के ऊपर 19,000 करोड़ के आसपास का ड्यूज है। और क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी, इसीलिए लोग चाहते हैं अब कि यहाँ पर जो सरकार है वो फाइनल डिसीजन ले और इनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब 2019 में ये डिसीजन आया था तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था और कोविड का समय भी आ गया था, आपको याद होगा 2020 में। तो सितंबर 2021 में सरकार ने कुछ रिलीफ भी दिया था, वो था मोरेटोरियम का रिलीफ। एक्चुअली क्या है ना, ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए इनको चुकाने थे इन कंपनीज को, उसमें सरकार ने ये कहा था आप एक काम करो, 2021 से
अगले 10 साल तक मतलब 2031 तक 10-10% करके आप अपना पैसा चुका दो। आप समझ रहे हो, 10 साल में 10-10% करके पैसा चुका दो। लेकिन यहाँ पर इन कंपनीज का कहना था कि हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सितंबर 2021 में सरकार ने 4 साल का मोरेटोरियम लगा दिया कि 4 साल तक पैसा मत दो, उसके बाद अपना पैसा बाकी देता रहना। लेकिन ये मोरेटोरियम अल्टीमेटली 4 साल पूरे होने जा रहे हैं ना, ये सितंबर 2025 में खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब वापस से मार्च 2026 से इनको हर साल पैसे पे करने पड़ेंगे। और देखिए कितना, वोडाफोन आइडिया को अभी मार्च 2026 में 29,000 करोड़ रुपए पे करने हैं। सोच रहे हो आप? और आपको पता है वोडाफोन आइडिया के पास इस समय कैश कितना है? वो है सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए। तो कैश ही इनके पास सिर्फ 13,000 करोड़ बचा है और यहाँ पर 29,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ मार्च में देना है 2026 में। फिर उसके बाद हर साल में 43,000 करोड़ रुपए देना है अगले 3-4 साल, तब जाकर इनका पूरा बकाया जो है वो चुक पाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का टोटल जो ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, मतलब सरकार को वोडाफोन आइडिया से 2 लाख करोड़ रुपए लेने हैं। और बैंकों से भी इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने पैसा ले रखा है करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास। तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। काफी प्रेशर है आप कह सकते हो एक तरह से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट लगभग 1/3 33% हिस्सा वोडाफोन आइडिया का ओन करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 में जो पैकेज आया था ना, आपको मैंने बताया सितंबर 2021 में जो पैकेज आया था, उसमें सरकार ने एक और इनको रिलीफ दिया, इन टेलीकॉम कंपनीज को। ये कहा कि चलो अगर मान लो आप यहाँ पर अपना कुछ पैसा नहीं देना चाहते, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए वो अगर आप नहीं देना चाहते, तो एक काम करो, उसके बजाय आप अपने कंपनी का शेयर दे दो। मान लो जैसे 10,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को देना है सरकार को, ठीक है? तो वोडाफोन आइडिया कह रहा है हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो सरकार के लिए अच्छा एक काम करो, 10,000 रुपए हटा दो, आप हमें जो है अपना कंपनी का हिस्सा दे दो। और वो अभी के लिए बोला गया कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट लगा है ना एजीआर ड्यूज में, उसी के ऊपर हम यहाँ पर करेंगे। और आगे चलकर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जब मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा 2025 में सितंबर में, तो उसके ऊपर भी हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, डेट टू इक्विटी। आप समझ पा रहे हो? और इसी की वजह से लगभग 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट जो है वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और दैट इज वाई सरकार के पास एक समय 33% हिस्सा था वोडाफोन आइडिया का। अब था क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वोडाफोन ग्रुप ने 24,000 करोड़ रुपए पैसे जुटाए हैं, फंड रेज किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई और इन्वेस्ट करता है तो आप जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा कम हो जाएगा। तो सरकार का हिस्सा 33% से कम होके ये हो गया है 22.56%। और वोडाफोन ग्रुप का जो हिस्सा है वो हो गया है 24.3%। और जो बिरला ग्रुप है जिनका आइडिया था, वो उनका हिस्सा इस समय 14% है। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया ने ये भी कहा है कि आगे चलकर अगर जो हमें पैसा देना पड़ेगा, वो हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगेन जो स्टेक है, जो इक्विटी है अपने कंपनी की, वो हम सरकार को दे देंगे। तो अगेन आपको एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर मान लो ये नहीं, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अगर वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार इतना ही कोशिश कर रहा है, तो ये जो कोशिश है ये सरकारी कंपनी को बचाने के लिए ज़्यादा होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी को बचा के सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा और देश को क्या फ़ायदा मिलेगा? वोडाफोन आइडिया पहले इंटरनेट के लिए कितना चार्ज करता था? वो तो कोई चैरिटी नहीं करता था, वो अपना बिजनेस किया। अब उसका बिजनेस में घाटा हो गया तो आके वो ऐसे गिड़गिड़ा रहा है। मगर ये जो मुनाफा है, ठीक है, वो तो लूट के जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, जो वोडाफोन है वो तो बाहर का कंपनी है, वो तो देश का कंपनी है ही नहीं। तो इसमें सरकार को सोच विचार करना चाहिए। ऐसे पूंजीपतियों का जो पैसा है, वो पैसा बचा मतलब ये ना करके और बीएसएनएल को डिप्राइव करना सही नहीं है। अगर कंपनी डूब जाती, वोडाफोन आइडिया डूब जाती, तो क्या सरकार को इससे कोई फायदा होता? नहीं होता ना, क्योंकि सरकार का एक तो हिस्सा भी है इसके अंदर। अगर ये डूब जाएगी, जीरो हो जाएगी कंपनी, क्योंकि सरकार ने नहीं, सरकार का जो हिस्सा है इसको सरकार को डाइल्यूट करके क्या कर देना चाहिए, उसका एगेंस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बीएसएनएल को दे देना चाहिए। इक्विटी ले लिया है, तो वैसे कोई फायदा नहीं होता, सरकार को पैसे भी नहीं मिल पाते। तो अल्टीमेटली यही देखा जा रहा है कि सरकार सोच रही है कि ड्यूओपोली ना बने, इससे अच्छा है कि हम इनको रिलीफ दे देते हैं। अब वो समय बताएगा यहाँ पर, क्योंकि 2018 में मैं आपको बता दूं, वोडाफोन और आइडिया ये दोनों एक हो गए थे, ज्वाइंट